हेलो, राधे राधे सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं बात किस टॉपिक पर करने वाली हूँ, मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगी। और प्लीज़ आप लोग अगर नए हैं तो मेरा वीडियो फुल वॉच देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। और मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ, जो कि मैं बचपन में सुनती थी। और बहुत ही समझदारी उस कहानी से हमें सीखने को मिलती है। क्या सीख मिलती है आपको पता चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, है ना। आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा वो इसकी। तो आप सुनना चाहेंगे? अगर आप सुनना चाहते हैं तो फुल वॉच वीडियो देखना और लाइक करना, कमेंट करना कि कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कहानी। कि एक घर में दो बच्चे थे। तो एक बच्चा तो बहुत तेज दौड़ता था। मतलब दौड़ने का मतलब ये था कि हर काम उसका परफेक्ट रहता था। हर काम उसका तेजी से चलता था, हर काम परफेक्ट रहता था। दूसरा बच्चा जो था वो इतना, मतलब आप ये समझ लीजिए कछुए की चाल चलता था। तो आपको तेज दौड़ना पसंद है या कछुए की चाल? मेरी कहानी का ये मतलब है, उस टॉपिक पर कहानी चल रही है मेरी, वो आप समझें कि एक ही घर के दो बच्चे हैं और एक तेज चल रहा है, एक धीरे धीरे चल रहा है। तो एक को हम रैबिट बोलते हैं, खरगोश बोलते हैं, और दूसरे को हम कछुआ बोल रहे हैं। तो ये समझ लीजिए आप दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो उस अंतर की वजह से मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ है। बाद में अंत समय पर दोनों से दौड़ कराई जाती है। ठीक है, किस बात की दौड़ कराई जाती है? पढ़ाई के बारे में। फिर उन दोनों से कहा जाता है कि बेटा तुम पढ़ाई में कितना तेज हो। तो टीचर जब खड़ा करता है तो जो तेज दौड़ रहा होता है वो आगे जाके अटक जाता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन जब किया टीचर ने तो वो अटक गया। लेकिन जो कछुए की चाल चल रहा था उसने फटाफट सारी चीजें टीचर को बता दी। तो ऐसा क्या उसने किया, ऐसा क्या किया उसने जो वो उस समय पास हो गया और वो फेल हो गया। जैसे खरगोश दौड़ते 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 आगे जाके रुक जाता है, ऐसे ही तेज दौड़ने वाले बच्चे, रिपीट करने वाली पढ़ाई को बच्चे आगे जाके सोच लेते हैं मैंने तो सारा कुछ याद कर लिया, सारा कुछ मैंने रट लिया है। लेकिन उसके बाद जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें वो याद नहीं रहता है। लेकिन जो कछुए की चाल चलते हैं लेकिन जो कछुए की चाल चल रहे हैं वो बच्चे आराम से बैठ के समझदारी से पढ़ाई करते हैं। और उस पढ़ाई में क्या क्या होता है? समझदारी होती है, ज्ञान होता है, और सुख और संतुष्टि होती है। जो सरस्वती माता को खुश कर रहे होते हैं, पुस्तक से पढ़ रहे होते हैं आराम से, वो खरगोश की तरह मोबाइल पर नहीं भाग रहे होते हैं। तो आपको मेरी वीडियो में कुछ समझ आया है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मैंने क्या समझाया है। ओके, मैंने जो आपको कहानी सुनाई है वो कछुए और खरगोश की है, लेकिन इसमें भविष्य आपका छिपा है। अगर आपके माता पिता आपको पढ़ाते हैं तो आप कछुए की तरह पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। लेकिन जब रोज आप चीज को पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक को आप रोज पढ़ेंगे तो आप सफल अवश्य होंगे। तो आप क्या करेंगे? आप कछुए की तरह नहीं, मतलब खरगोश की तरह नहीं दौड़ेंगे, आप कछुए की तरह चलेंगे, ना। आप पूरा दिमाग लगा के पढ़ाई करेंगे। एक बात और समझ में आ गई है मेरे कि इसी तरीके से यूट्यूब भी है। जो लोग समझते हैं मेरी वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो जाएगी, मेरी वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। लोग कह देते हैं कि हमें 3 महीने में हमारा मोनेटाइज हो गया चैनल,
हमारा 3 महीने में मोनेटाइज हो गया चैनल। तो ये नहीं है, ये झूठ है, फेक है। और हो सकता है भाई कोई ज़्यादा ही क्वालिटी अच्छी हो किसी की, कोई ज़्यादा अच्छा वीडियो बना रहा हो, तो इसलिए हो सकता है भाई हो जाता होगा। पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं इसको नहीं कह सकती। मैं खुद कछुए की चाल चल रही हूँ। मेरे वीडियो धीरे धीरे ही वायरल होगा, किसी न किसी दिन अवश्य होगा। और ये आप समझ लीजिए कि जिस दिन होगा उस दिन खुशी दुगनी होगी। रिजल्ट जब आता है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे किसी वर्क करने का हो, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आता है। रिजल्ट अच्छा ही आता है। तो आप लोग ऐसा रिजल्ट लाइए, ऐसी पढ़ाई कीजिए।